हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। हम जा रहे हैं नए वाले घर पर और ये 17 जुलाई का वीडियो है, शाम का टाइम है। तो देखिए पहुँच गए हैं अपने नए वाले घर पर और दिखाते हैं आपको कितना क्या काम हुआ है, कहाँ तक काम पहुँचा है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ईशु आ गए थे क्योंकि आज छुट्टी थी, मुहर्रम था, तो उसकी छुट्टी दी गई थी स्कूल में। तो वही हैंडपंप से पानी चला रहे हैं और ईंटों पर पानी डाल रहे हैं। पहुँच गए हैं नए वाले घर पर और दिखाते हैं आपको कितना क्या काम हुआ है। जब से आपको दिखाया नहीं है, तीन चार रोज हो गए हैं, तब से नहीं दिखाया है। तो दिखाते हैं आपको। जीना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर काम चल रहा है, 1 मंजिल 2 मंजिल, तीसरे मंजिल पर काम चल रहा है। मतलब नीचे तो बेसमेंट ही है, दूसरा ये 1 मंजिल है, दूसरे मंजिल पर काम चल रहा है। ये देखिए, ये जीना पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पूरा बड़े ही कायदे से निकाला गया है, किनारे से कम जगह में। और ये जीने के नीचे दिखाते हैं आपको। जीने के नीचे बनेगा बाथरूम यहाँ पर बनेगा, टॉयलेट छत पर बनेगा। तो बाथरूम के लिए अच्छी जगह निकल आई है क्योंकि इसके अलावा और कहीं जगह नहीं है बाथरूम बनवाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर पिलर उठाए जा रहे हैं छत पर। और अभी छुट्टी हो गई है तो सब लोग चले गए हैं। रौनक के पापा मुझे अभी लेकर जाएंगे घर, क्योंकि हम कल आए थे तो कल नीचे से ही चले गए थे, फिर ऊपर आए नहीं थे। परसों भी नहीं आए थे तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए कितना क्या काम हुआ है। तो 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी काम हो गया है, आप लोगों को दिखाया ही नहीं है। तो अभी पिलर कुछ बाकी हैं बनने के लिए। ये देखिए ये जीना बना है। अब यहाँ पर ऊपर दीवार ऊपर तक उठाए जाएंगी, पूरा जीना ढका जाएगा और वहाँ पर उधर पिलर उठाए जाएंगे। अभी काफ़ी सारा काम बाकी है। और इतने समय बड़ा प्यारा लगता है, यहाँ पर बड़ी हरियाली है तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए। और दोस्तों, जो वड़ा पाव बनाया था, थोड़ा सा बेसन का घोल बच गया था, तो वो हमारी बिटिया रानी उसका ढोकला बना रही है। ये देखिए कढ़ाई में पानी रखकर इसी में सब डालकर रख दिया है बनने के लिए। और खाना बनेगा नहीं क्योंकि मूंग की खिचड़ी बनाई थी तो वैसे ही रखी थी। सब लोगों ने लेट खाया था तो फिर किसी को भूख नहीं है। तो रौनक कह रहे थे इसका क्या करेंगे। हम सोच रहे थे, रख दिया था कि कढ़ी इसकी बनाएंगे, लेकिन अब जब कोई खाने के लिए नहीं कह रहा है तो रौनक कह रहे थे मम्मी लाओ ढोकला ही बना लेते हैं। तो वही बनाकर ये तड़के की तैयारी हो रही है, जो सीरम बनाया जाता है वही। तो वही सब बन रहा है इनका और हम तो लेटे हुए हैं क्योंकि इसमें कुछ खास करना नहीं था। उसके बाद दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, यानी कि आज है 18 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम उठकर अभी सीधा आ गए हैं रसोई में, क्योंकि हमें आज बनानी है गट्टे की सब्ज़ी। तो उसकी तैयारी कर देंगे, तब बाहर का काम निपटाएंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल भी ले जाना है। तो ये गट्टे वही जो बनाए थे वही उबलने के लिए रख देंगे पानी डालकर, और गट्टे गट्टे के बराबर पानी है और बस भगोने में रख दिया है। उसके बाद मसालों की तैयारी कर लेते हैं। लहसुन छील कर रख लेंगे, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, प्याज, ये सब छील कर काट कर पीस कर रख देंगे। तब बाहर की तैयारी, मतलब काम करेंगे, क्योंकि बाहर का भी बहुत सारा काम करना है अभी। तो ये सब तैयारी कर देंगे। लाइट आ रही है, अगर पीसते टाइम लाइट चली जाएगी तो फिर काफ़ी लेट हो जाएंगे बच्चे भी। तो इसीलिए जल्दी हो जाएगा, मिक्सी में पीस लेंगे, नहीं तो फिर सिलबट्टे का सहारा लेना पड़ता है। तो घर में बनाना हो तो लेट हो गया तो कोई बात नहीं। तो ईशु ने शाम को ही बता दिया था
कि मम्मी मुझे गट्टे की सब्ज़ी ले जानी है सुबह। तो हमने कहा चलो अच्छा बना देते, थोड़ा जल्दी ही काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पर लहसुन छील लिया, प्याज छील कर काट लिया है, टमाटर भी काट लेते हैं, सब धुलकर काट लेंगे। और लाइट आ रही थी तो पीस कर भी सब रख लेंगे। तो जैसे पनीर बनता है वैसे ही गट्टे की सब्ज़ी भी बनती है। मतलब गट्टे की सब्ज़ी का भी एक अलग ही स्थान है। मतलब ट्रेडिशनल खाने में, रेसिपी में भी ये गट्टे की सब्ज़ी आती है। किसी को बनाकर दोगे तो तारीफ़ ही करेगा, इतनी अच्छी सब्ज़ी ही बनती है, तो सभी को पसंद आती है। तो अभी बनाया ही नहीं था जब से गट्टे बनाए थे। इसमें कि आधे तो बच्चों ने खा लिए हैं पकौड़े की तरह और आधे बचे हैं, तो आज बनाने जा रहे थे। तो प्याज पीस कर रख दिया है, ये टमाटर पीस रहे हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च का अलग से दरदरा पीस लिया है। तो ये सब हमने तैयारी कर दी है। इधर गट्टे भी हमारे पक गए हैं, तो इनको भी एक छन्नी से छान कर रख देंगे, क्योंकि पानी हमको फेंकना नहीं है। तो पानी अलग रख देंगे, गट्टे अलग रख देंगे। ये देखिए छन्नी से छान कर रख देंगे। इसके बाद बाहर की झाड़ू गोबर सब निपटा कर नहा कर तब आते हैं। और फिर नहा के आ गए हैं। बाल भी धुलने थे आज, क्योंकि आज मुझे न्योता दिया गया है। मतलब हमारी जेठानी जो बीच वाली हैं उनके घर में न्योता है हमारा, तो इसलिए बाल भी धुलने हैं। जो सुहागिन की पूजा होती है ना, संकटा पूजा, हर तरह की अलग अलग पूजाएं होती हैं, तो वो पूजा उन्होंने रखी है, इसलिए हमारा भी न्योता है। तो इसलिए और भी जल्दी किया था, सुबह ही तैयारी शुरू कर दी थी खाना बनाने की, क्योंकि इधर फिर खाना बनाओ, उधर से भी बुलौआ आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो इसीलिए और भी जल्दी उठे थे। तो यहाँ पर सब्ज़ी छौंक देते हैं। तेल डाल दिया है सरसों का, और फिर जीरा डाला है, और ये अदरक वाला पेस्ट डाल देंगे, लहसुन वाला, और फिर डाल दिया है प्याज को थोड़ी देर पकाएंगे जब तक हमारा प्याज कलर ना छोड़ दे, तब तक धीमी आंच में इसको पकाते रहेंगे। एक तरफ चावल रख दिया है, क्योंकि ये सब्ज़ी चावल के साथ भी अच्छी लगती है। फिर डाल दिया है टमाटर, नमक डाल देंगे, और फिर इसमें धनिया हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और बस इसको पकाते, क्योंकि मसाले ही पकाने में टाइम लगता है। चाहे हम पनीर बनाएं, चाहे छोले बनाएं, चाहे ये गट्टे की सब्ज़ी बने। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है हमने कलर लाने के लिए, और फिर इसको बंद कर रहे थे, थोड़ा पका रहे थे फिर बंद कर रहे थे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मसाले पकाए हैं, थोड़ी देर और पकाएंगे। तब तक इधर ये दही था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो जम गया था, तो इसलिए इसको पानी में डालकर रख दिया है ताकि पिघल जाए। जब तक हमारे मसाले पकेंगे तब तक ये पिघल जाएगा। तो ज़्यादा पानी में डालेंगे, क्योंकि खूब अच्छे से जम गया था, बर्फ़ बन गया था बिल्कुल। और बच्चों को भी जगा दिया है, तो वो अपना काम निपटाएंगे सुबह का। तो चावल बन ही गए हैं, सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं है। ये मसाले भर पके, फिर सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं है। ये जो पानी निकाला था गट्टे वाला उबाला हुआ, वही डाल दिया है इसमें। मुझे कम लग रहा था तो और भी डालेंगे ऊपर से, क्योंकि इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है थोड़ी। हमारे यहाँ वैसे भी किसी भी सब्ज़ी में ग्रेवी ज़्यादा ही खाई जाती है, तो इसू को भी पसंद है। और फिर डाल दिया है, उसके बाद बंद कर दिया है, नमक मसाले सब डाल दिया है। इसके बाद दही ले लेंगे। देखिए अभी भी पिघला नहीं है, आधा पिघला है। और फिर ये ग्रेवी हमारी खौलने लगी थी, तो उसमें डाल दिया है गट्टे अपने, और साथ में ही दही डाल दिया है। 1 कटोरी दही लिया है, तो वो डाल दिया है। और दही डालने के बाद बराबर चलाते रहेंगे जब तक हमारी सब्ज़ी खौलने लगे धीरे धीरे। ये देखिए खौलने लगी है, बस बंद कर देंगे। और चावल पक गए हैं, बीच में हमने आटा भी लगा लिया था। ये देखिए, तो छोटी छोटी रोटियां बना देंगे। कनक का क्या है, अगर आप पुलाव बना दो, कल पुलाव बनाया था तो ले गई थी, आज कह रही थी हम खाना नहीं ले जाएंगे। सब्जी चावल रोटी बनाओगे तो फिर वो नहीं ले जाएगी, थोड़ा सा ले जाती है। तो पुलाव रोज़ रोज़ थोड़ी ना ठीक लगता है, कभी कभी बना दिया तो बना दिया। तो कह रही थी हम नहीं ले जाएंगे, तो ईशू के लिए छोटी छोटी रोटियाँ बना देंगे। ईशू को चाहिए सब्जी रोटी चावल, कुछ भी आप भर दो टिफ़िन में, वो शौक़ से खा लेता है। वो खाना खाने में वो नहीं करता, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो बस छोटी छोटी उसके लिए बना दिया है। और 1-2 रोटी बनाई थी। उसके बाद बताती हूँ ना, नहाने के बाद मुझे पानी चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ प्यास लगी। लेकिन आज मेरा व्रत है, वहाँ पर पूजा होगी तभी हम कुछ खा पी पाएंगे। देखिए ईशू ने इतना सारा पानी यहाँ पर फैला दिया था रसोई में। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, और गुस्से में मैंने इसको काफ़ी तेज़ डांट दिया था। देखिए कैसे बैठा हुआ है। अभी रिक्शा आया नहीं है, रिक्शा आता है दोनों को लेने के लिए, तो अभी आया नहीं है, इसलिए सब तैयार रेडी बैठे हैं। खाना भी हमने पैक कर दिया है। फिर बाद में जो आटा रख दिया था, मतलब थोड़ा सा बाहर आ गए थे इन लोगों को, कहीं कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं, तो सब तैयारी कर दी है। ये लिया कि नहीं लिया, वो लिया कि नहीं लिया,
तो रख दिया था आटा, और बाकी की रोटियां भी हमने सेक कर रख दी है। तब जाके रिक्शा आया था, तब दोनों निकल रहे हैं, दोनों का तीनों निकल रहे हैं, रौनक भी जा रही है। तो अब जाके थोड़ा राहत मिलती है। सबका, आप लोगों का भी यही हाल होता है, जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक बड़ी भागम भाग मचती है, जब चले जाते हैं तब जाके आराम से काम करो फिर। तो अब ये भी जाएंगे, इनके लिए भी खाना लगा देते हैं। ये है हमारी सब्जी गट्टे की, ये देखिए खाने में भी अच्छी बनी थी और देखने में भी आप लोग देख रहे हैं कैसी बनी है। तो इनको भी निकलना है घर के लिए, मतलब नए वाले घर के लिए, और हमें भी यहाँ तैयारी करनी है, तो सबको जल्दी है। बर्तन पड़े हुए हैं, साफ़ सफाई पड़ी हुई है। तो हम पूछने गए थे तो वहाँ पर अब ज़्यादा देर नहीं है, अभी कोई आया नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं पहले से ही। बाल गीले हैं तो बाल को भी थोड़ा सुखाएंगे, उसके बाद फिर तैयार होएंगे। और ये खाना खा के निकल रहे हैं, और अम्मा ने खा लिया है। तो बाल बांध लिए हैं, साड़ी ये वाली पहन ली है, ये बनारसी वाली। पूजा पाठ में ये ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए फिर ये वाली साड़ी पहन ली है। और सारी तैयारी हो गई है, सिर्फ महावर लगाना बाकी है। तो हल्दी लगा लेते हैं, लगा लिया है, उसके बाद महावर लगा लेते हैं। आप लोग पूछते हैं हल्दी लगाने से क्या होता है, तो शुभ माना जाता है। और हल्दी पैरों में लगाने के बाद जब हम कलर लगाते हैं तो कलर हमारा खिल के आता है, इसीलिए शुभ भी मानी जाती है। तो हल्दी लगाना ज़रूरी होता है, ये आप लोगों से ही सीखा है, आप लोगों ने ही बताया है। और नहीं तो वरना हम पहले नहीं लगाते थे, तो लेकिन लगाते हैं तब अब समझ में आया, शुभ तो होता ही है लेकिन कलर भी हमारा निखर कर आता है। तो चलिए लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम भी निकलेंगे। बगल में ही घर बना है, वहाँ पर जहाँ पर जामुन खा रहे थे बैठकर उस दिन, उन्हीं के यहाँ जाना है। तो ये बैठे थे, कह रहे थे अभी थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि अभी मिस्त्री लेबर आए नहीं होंगे, क्योंकि अभी 8 नहीं बजा है और हमारा काम हो गया है। तो चलिए चूड़ियाँ बदल लेते हैं। हम चूड़ियाँ बदलने के लिए भूल जाते हैं, साड़ी तो पहन लेते लेकिन चूड़ियाँ नहीं बदलते। आज याद आ गया, हमने कहा चलो चूड़ी बदल लेते हैं। वैसे भी थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो ही बची थी हाथ में, तो बदल लेते हैं। दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और खाना बना दिया है, बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भी जाना है। तो अब हम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं नए वाले घर पर, और हम इधर जाएंगे। यहाँ से पूजा पाठ हो जाएगा, तब फिर उसके बाद घर का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचना ज़रूरी है। और तैयार हो गए हैं, तो चलिए हम लोग भी निकलते हैं। दरवाजा निकल रहे हैं हम लोग। लाइट बंद करते हैं। दोस्तों वहाँ से आने के बाद वहाँ का वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि बच्चे आज घर में नहीं हैं, और वहाँ पर भी कोई पकड़ने वाला नहीं था फ़ोन हमारा, नहीं तो आप लोगों को दिखाते भी। उनकी छोटी बिटिया है, लेकिन वो इतने समय मामा के यहाँ है, नहीं तो वो उसको पकड़ा देते फ़ोन। तो कोई नहीं था वीडियो बनाने वाला, ट्राईपोड ले नहीं गए थे, फिर कैसे बनता वीडियो। उसके बाद यहाँ वहाँ से आने के बाद तुरंत हमने बर्तन धुले हैं, ये देखिए ढेर सारे। उसके बाद रसोई की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि रसोई का काम पड़ा होता है ना, तो सिर पर एक बोझ सा होता है। मतलब कपड़े वगैरह पड़े हों तो एक किनारे रखे रहते हैं, लेकिन रसोई हमारी गंदी होती है तो बहुत, तो हमने कपड़े भी नहीं बदले हैं, इसका काम रसोई का निपटा दिया है। हम यहाँ पर बैठे हैं घर के बगल में, और वीडियो चला गया, 4 बजे वीडियो गया है। काम चल रहा है, आज प्लम्बरी वाले आए हैं, पानी वाली पाइप डाल रहे हैं, मतलब कटिंग कर रहे हैं। पाइप कहाँ पड़ पाएगी, तो वो कटिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ बढ़िया हवा चल रही है अच्छी, जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर लगती है ऊपर। तो यहीं पर चले आए थे वीडियो अपलोड करने के बाद, और यहीं से भेजा है वीडियो। और थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, साड़ी बदल ली थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी बनारसी साड़ी में। तो लगता तो है अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है। सामान आया है, शायद प्लम्बरी वाला सामान आया होगा। अच्छा, और छुट्टी वाले दिन सुबह से ही ये आ जाता है, शाम को जाता है। और जब छुट्टी होती है ना तो सुबह ही कोचिंग पढ़ के आ जाता है। ये शाम को खाना यहीं पर भेजते हैं, और
यहीं पर कुछ बता रहा था। आज सर जी का कहत रहे का लाए हो? सही कहना कहा लाए होगा वे एक उठा था कि इधर सही है सही तो सब लावत हैं सही चावल लटे है सही बहन कहे कि हमका कहते कहीं का बेटा है हमका कोई बात मुर्गा अंका नहीं बेसन के अच्छा करे मुर्गा की सब्जी तो कह देती हूँ हाँ मुर्गा लाए हैं। और स्कूल टीचर ने देखा होगा सब्जी तो कह रहे होंगे ऐसा तो नहीं ये मतलब वैसे हैं तो वो चीज़ खाते हो तो कहीं मुर्गे की सब्जी तो नहीं बनवा के ले आए हैं स्कूल, तो वही पूछ रहे होंगे और ये मुझे आते ही बता रहा था। तो चलिए दोस्तों आप चल रहे हैं घर, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।